संसद भवन के उद्घाटन पर हंगामा क्यों? नया संसद भवन बनकर अब बिल्कुल तैयार है। इसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होना है। यही बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है। विपक्ष चाहता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष इस कार्यक्रम का पूरी तरह बहिष्कार करेगा। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दल अब तक पीएम के उद्घाटन के विरोध में सामने आए हैं। बुधवार को इन तमाम विपक्षी दलों ने एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है और मोदी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। वक्तव्य में कहा गया है कि विपक्ष इस नए संसद भवन के निर्माण से खुश नहीं था, क्योंकि जिस मनमाने तरीके से इसको बनाया गया है वह तरीका सही नहीं था, लेकिन विपक्ष फिर भी सब कुछ भूलकर इसके उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित होने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरह मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और पीएम मोदी से इस नए भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया गया, ये लोकतांत्रिक परंपरा सीध हमला है। विपक्ष का मानना है कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वह संसद को बुलाता है, सत्रावसान करता है और उसको संबोधित करता है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भाव का उल्लंघन करता है। निश्चित रूप से इस समय देश के सामने एक विचित्र स्थिति है। एक तरफ जहां नए संसद भवन के उद्घाटन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकतर विपक्षी दल इसका सीधा बहिष्कार कर रहे हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही स्थिति नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इस समय केंद्र में शासित मोदी सरकार की काम करने की शैली काफी मनमानी रही है और जब संसद के नए भवन बनाने का फैसला किया था उस समय भी विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया था। विपक्ष ने उस समय भी सवाल उठाए थे जब इस नए भवन का शिलान्यास किया गया था। विपक्ष ने तब भी कहा था कि नए संसद भवन का शिलान्यास उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी इस शुभ कार्य के लिए पीएम मोदी ही आगे आए थे। विपक्ष का ये भी आरोप रहा है कि वर्तमान समय में किसी नए भवन पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि तत्कालीन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीएम ने तब भी किसी की एक नहीं सुनी थी